नमस्कार भाइयों बहनों, मैं दीपक गौड़ आपके सामने और फिलहाल मैं पहुंच गया हूं देहरादून। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि मैं तलाश कर रहा हूं यहां पे एक घर की। किस लिए? क्योंकि मेरी मॉम की चल रही है कीमोथेरेपी। फिलहाल घर मुझे मिल गया है, ये मकान किराए पे है और इतनी मुश्किल से मिला है, मैं आपको बता नहीं सकता। एक कहानी थोड़ी सी आपको समझा दूँ। कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और मैं रहता हूँ कोटद्वार में, वहाँ हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है तो मुझे आना पड़ा देहरादून। और देहरादून में आने के बाद मुझे ढूंढना पड़ा किराए पे मकान। ये यहाँ का व्यू है। अभी मैं हूँ प्रेम नगर में और प्रेम नगर के पास ये इलाका है और ये यहाँ का व्यू, बड़ी घनी आबादी है यहाँ पे। ये सिटी का व्यू है मेरे चारों साइड का। और यहाँ पे मकान बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, हद से ज़्यादा, पर ले लिया है। मुझे पड़ रहा है यहाँ पे मकान 7,000 रुपये का बिजली का बिल अलग से। तो मैं आपको पूरा मकान एक बार घुमा देता हूँ और फिर मैं आपको मॉम से मिलाता हूँ। कीमोथेरेपी के बाद उन पर कैसा असर हुआ है वो आपको दिखाता हूँ। वैसे पॉजिटिव असर है, खुद बात करेंगी, खुद बताएंगी वो। हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं उन्होंने ये थोड़ा सा बगीचा बनाया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ऐसे। अभी वो यहाँ पे है नहीं है, शादी में गए हैं। जब मैं आऊँगा तो आपको उनसे मिलाऊँगा। एक बात यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे मकान लेना मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा था, क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल के आसपास मकान के प्राइजेस बहुत हाई थे और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। उतनी मेरी पहुँच नहीं है। तो मेरी गांव की बहन है, कह सकते हैं कि बुरे टाइम में कुछ ऐसे लोग सामने आते हैं जिनके बारे में आप सोचते तक नहीं हैं। एक बार शादी मिला था, बस एक बार। एक्चुअल में मेरा जो गाँव है वो सिमलिया है, तो शादी में एक बार मिला था। उसको मैंने सारी कंडीशन बताई थी। जब मैं बहुत परेशान था तो उन्होंने मुझे खुद फ़ोन किया और ख़ुद अपने घर में बुलाया, आप यहाँ पे रहो। शुरू में किराए के लिए बिल्कुल मना कर रहे थे, किराए में लेंगे हम लोग आपसे, लेकिन हमने किराया उनको देने को कहा, किराया दिया उनको, क्योंकि ऐसे रहना ठीक नहीं है। वो इतना मदद तो मेरी वैसे ही कर रही है। अब चलता हूँ आपको और पूरा घर दिखा देता हूँ। किसी दिन उससे आपको मिलाऊंगा ज़रूर। अभी वो है नहीं है, शादी में गए हैं, फिर मैं आपको उनसे मिलवाऊँगा। तो ये है वो मकान जो मैंने लिया है। आपको पूरा मकान दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है। ये जो सामने का ये कमरे हैं ये मकान मालिक के हैं, फ़िलहाल बंद हैं, वो जा रखे हैं। और मॉम देखता हूँ कहाँ पे है। वो मॉम को मैं धूप में बैठा के आया हूँ। वो देखिए वो बैठी हुई है नीचे, दिख रही होगी। ये जाके उन्हें बात करेंगे, उनसे कैसा लग रहा है। यहाँ से होती है मकान की शुरुआत। हमारा मकान नीचे का ही है तो मॉम के लिए बढ़िया है। और अब जाते हैं मकान के अंदर। ये उन्हीं की बाइकें रखी हैं, मेरे पास तो बाइक यहाँ पर कुछ नहीं है फ़िलहाल। और इसके बाद हमारा कमरा शुरू हो जाता है। तो देख लीजिए कितना कॉस्टली है देहरादून में रहना। ये जो देख रहे हैं आप, ये किचन है, शानदार किचन है, बना अच्छा है, नया मकान है बिल्कुल जो मुझे अभी मिला है। यहीं से अब हमारी लाइफ आगे चलेगी। ये किचन है और किचन के अलावा एक कमरा ये है और इस कमरे में मेरी मॉम रहती है। उनके लिए हमने बेड, एक्चुअल में हमारे पास बेड भी नहीं था, ये बेड हमारे मकान मालिक ने हमको दिया है। यहाँ पे मॉम सोती है और ये पूरा व्यू है। मकान अच्छा बना है, शानदार है, नया है। और ये कमरा हमारा है, इसमें हम लोग यहाँ पर रहते हैं। अब हमारे पास बेड नहीं है, स्टूडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ज़मीन पे हम लोग यहाँ पे सो जाते हैं, अपना काम जैसे तैसे चला रहे हैं। ये मैंने थोड़ा सा जुगाड़ बना रखा है अपना काम करने के लिए, यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सेटअप लगा रखा है। और बहुत सा सामान हमें ख़रीदना पड़ा, तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये का हम सामान ख़रीदा है। ऐसा क्यों तो आपको बता दूं, जो देहरादून का जो पानी है बहुत ख़राब है, उसको डायरेक्ट नहीं पी सकते, नॉर्मल फ़िल्टर से भी काम नहीं चलता है। तो अभी हमने फ़िल्टर लिए हैं। फ़िल्टर ये भी करीबन 12-13 हज़ार का पड़ा था। और एक हमने प्यूरीफाई भी लिया है, राइट। दो तो शायद गीज़र है, वो गीज़र का बॉक्स है। ये प्यूरीफायर नए लिए हैं, इसमें भी काफ़ी पैसे लग गए। इतना सब करने के बाद क्या रिज़ल्ट आया है वो जानना बहुत ज़रूरी है। मैं ले जाता हूँ आपको मॉम के पास और मॉम को दिखाता हूँ कि मॉम को कैसा लग रहा है। ये बैठी हुई है बाहर, उनको यहाँ पे कीमोथेरेपी लग गई है। ये 31 कीमोथेरेपी थी जो हो गई है। आप देख सकते हैं कि जब घर से ले गया था तो उठ बैठ नहीं पा रही थी, काफ़ी वॉमिटिंग हो रहा था उनको। उनसे बात कराता हूँ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? सही लग रहा है। सही लग रहा है? लग रही है। तबीयत कैसी है? ठीक है। ठीक है, चल पा रही हो अब? हाँ। उल्टी आ रही है? उल्टी नहीं आ रही। और क्या अपना घर कोटद्वार मिस कर रही हो? हाँ। राइट। सबसे बड़ी समस्या ये है कि मेरी मॉम कोटद्वार मिस कर रही है बहुत ज़्यादा। मिस कर रही हूँ अपने घर पे। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। कुछ कहना चाहोगी? कुछ नहीं, अभी ठीक हूँ जरा।
ठीक हूँ अभी तो, क्या बोले। हाँ, एक और ख़ास बात, उनकी आंख बंद थी, थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हो गई है। इस कीमो ने अच्छा काम किया है उनके ऊपर। हाँ तो थोड़ी थोड़ी आँख खुल रही है। तो ये थी मेरी मॉम, जितना उन्होंने बोल दिया, आराम से बैठी हुई हैं। और ये है अब तक की कहानी। आगे के आने वाले ब्लॉग्स में मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको पूरा देहरादून घुमाऊँ, जगह जगह से जाऊँ और जितनी भी अच्छी प्लेसेस हैं उनको अच्छी तरह से घुमाऊँ, और मेरे साथ बने रहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग शॉपिंग कर रहे हैं और कुछ कार पार्किंग वहाँ पर है। सब जगह मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ठीक है मॉम, बाय बाय।